हेलो दोस्तों, पनीरा डिश सेंटर में स्वागत है। मैं विजय आप लोगों के साथ भारत और पोलैंड के संबंध के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। भारत और पोलैंड का रिश्ता जो है वो बहुत ही पुराना है। द्वितीय विश्व युद्ध से ही भारत और पोलैंड के बीच के संबंध बने हैं और चले आ रहे हैं। एक दूसरे के लिए शांति की भावना से समर्पण है और यह एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ की मुद्रा जो है पोलिश जलोटी है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। पोलैंड का जो मनी है वह भारत के मनी का 21.69 रुपये के बराबर होता है। यानी एक पोलिश जलोटी जो है वह 21.69 रुपये के बराबर होता है। पोलैंड में करीब भारतीय लोगों की संख्या करीब में 15,000 से 38,000 के बीच है। वहाँ की भाषा पोलिश है और वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं। भारत और पोलैंड का जो संबंध है वह बहुत अच्छा है। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड की यात्रा पर गए हुए हैं और वह पोलैंड के साथ अच्छे संबंध में द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन के युद्ध को कैसे शांतिपूर्वक समाप्त किया जाए इस विषय पर यूक्रेन के साथ मिलकर यह वार्तालाप करेंगे। पोलैंड मध्य यूरोप का देश है जिसका क्षेत्रफल 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है तथा 40 मिलियन आबादी के साथ यह यूरोप संघ का 6वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी वार्सोवा है। पोलैंड के पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोविया है। पूर्व में लिथुआनिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है और रूस है। पोलैंड यूरोपीय संघ और नाटो एवं OECD का सदस्य है। यह एक उच्च विकसित देश है। आप मैप में देख सकते हैं कि पोलैंड की स्थिति कहाँ है। यूरोप मध्य यूरोप का भाग है और यह कहाँ पे स्थित है आपको मैप के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब रही बात भारत और पोलैंड के संबंध की। यह संबंध बहुत ही पुराना है। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तभी से है। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 साल बाद पोलैंड की धरती पर जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और स्टालिन संयुक्त होकर पोलैंड को एकदम तबाह कर दिए थे, लेकिन पोलैंड में इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि वहाँ के लोग पलायन कर रहे थे और जब वो पलायन कर रहे थे तो पोलैंड के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करीब में 20 लाख लोगों को दूसरे देश में भेज दिया गया। दूसरे देश में भेजा गया। इनमें बड़े बुजुर्ग, हजारों बच्चे माता पिता से अलग हो गए युद्ध में। वेल्स के इतिहासकार नॉर्मन डेविज अपनी किताब हार्ट ऑफ यूरोप में जिक्र किया कि 20 लाख से ज़्यादा लोग को पोलैंड से रूस, साइबेरिया तथा कजाकिस्तान भेज दिया गया, जिसमें ज़्यादातर यहूदी थे। कई दिनों तक भरपेट खाना नहीं दिए जाने के कारण यह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे और कुपोषण के शिकार हो गए थे। उनको खाने में ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा दिया जाता था और मानसिक संतुलन और भूख की वजह से वे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर गए। करीब 10 लाख लोगों की मौत हो गई। गुजरे बच्चों की हालत बेहद ख़राब थी और यह बात जैसे ही पोलैंड के काउंसलेट ऑफिस बनासकी की पत्नी कीरा ने राजा को बताया, राजा ने तुरंत ही पोलैंड के बच्चों और लोगों को अपने यहाँ बुलाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बात की और जो भी बन पड़ता था ब्रिटिश सरकार के लिए उन्होंने शर्तों को कड़े नियम के अनुसार पालन किया और साथ ही राजा दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें अपने यहाँ जगह दी और उनको अपने यहाँ बुलाने के लिए
ईरान से अफ़गानिस्तान होते हुए भारत लाया गया। उनके राज्य के पोर्ट रोसी से भारत वे लोग आए और राजा ने पोलैंड वासियों के लिए चिल्ड्रेन फंड की स्थापना की। बच्चे उन्हें प्यार से बापू कहा करते थे और वे बापू कहने की वजह से वे बहुत ज़्यादा सम्मानित करते थे। वे बच्चों के साथ हमेशा समय समय से मिलते और उनके साथ बैठते बात करते। महाराजा दिग्विजय सिंह उन लोगों को अपना ही बच्चा मानते, अपने घर के सदस्य मानते थे और उनके लिए उनसे जो बन पड़ता था वो कार्य वो करते थे। इसीलिए सभी लोग उनको प्यार से बापू कहते थे। जब पोलैंड द्वितीय विश्व युद्ध से आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया और यह सम्मान इनके लिए बहुत ही गौरवनीय था। कुछ लोग पोलैंड में रहते, कुछ लोग जो है भारत में रहते। जब पोलैंड आज़ाद हुआ तो कुछ लोग यहाँ से अपने देश वापस लौट गए और जाकर महाराजा दिग्विजय सिंह के लिए बहुत सारी उपलब्धियाँ लिखे और बताए कि भारत में ऐसा एक राजा है जो हम लोगों को अपने यहाँ शरण देता है। भारत पहले से ही शांति का प्रतीक रहा है और शांति के उद्देश्य से ही दूसरे के सहयोग भावना से ही काम करता चला है। इसमें हमने आपको नाटो के बारे में बताया है। जैसा कि मध्य एशिया का कुछ भाग जो है वह नाटो यानी कुछ कंट्री जो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम से संस्था चलती है, जिसमें शुरुआत में 12 देश ही भाग लिए थे। जैसे मध्य एशिया के सरकार लोग डेवलप होते गए, उसमें बहुत सारे यूरोपीय नॉर्थ अमेरिका के देश भी शामिल हुए। टोटल आज 32 देश नाटो के मेंबर हैं। इन सदस्य देशों का काम है यूरोपीय देशों के डेवलपमेंट तथा सिक्योरिटी के लिए एक दूसरों की मदद करना। यह देश ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ युद्ध स्तर से लेकर शांति तक एक दूसरे का साथ देते हैं। जब नाटो का गठन हुआ तो 12 देश ही थे। आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।